राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब? आशा आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है श्वासों की कीमत। एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने जाता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। अब तो उन्हें भूख प्यास भी सताने लगती है। भोजन पाने की तलाश में राजा और उसके सैनिक जंगल में बहुत आगे निकल आते हैं। अब तो वह रास्ता भी भटक गए थे। अचानक उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह सब उसी ओर चल दिए। झोपड़ी के पास पहुंचकर सैनिक ने आवाज लगाई, कोई है? आवाज सुनकर एक दुबला पतला व्यक्ति बाहर आया। राजा ने कहा कि हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं और हमें भूख प्यास भी लग रही है। क्या तुम हमें भोजन पानी करा सकते हो? व्यक्ति सोचने लगा कि महाराज को मना भी नहीं कर सकता, तो वह कहता है, महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ। जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाहर शहर में बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसी से मैं, मेरी पत्नी और बच्चों का पेट भरता हूँ। मैं अभी लकड़ियाँ बेचकर ही आया हूँ। आप सब हाथ मुंह धो लें, मैं और मेरी पत्नी आपके लिए भोजन तैयार करते हैं। कुछ समय बाद वह व्यक्ति सबको केले के पत्ते पर भोजन परोस कर देता है और कहता है कि आइए महाराज, आप सब भोजन कर लीजिए, मेरे पास यही रूखा सूखा भोजन है। राजा और सैनिकों ने भोजन किया और पानी पिया। रात को वो लोग वहीं ठहर गए। सुबह राजा ने लकड़हारे से कहा कि तुमने हमारी भूख प्यास मिटाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक चंदन का बाग देता हूँ। और राजा उन्हें चंदन का बाग में ले गया। वह लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहीं रहने लगा। कुछ वर्ष बीत गए। राजा को याद आया कि मैंने लकड़हारे को चंदन का बाग दिया था। अब तो वह धनवान हो गया होगा, चलकर देखते हैं। राजा अपने सिपाहियों के साथ उस चंदन के बाग में पहुंचे। उस लकड़हारे को आवाज़ लगाई। लकड़हारा बाहर आता है, लेकिन ये क्या, लकड़हारा तो अभी भी उसी गरीबी की अवस्था में था। राजा ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें चंदन का बाग दिया था ताकि तुम्हारी रोजी रोटी अच्छे से चल सके, लेकिन आप तो उसी गरीबी की अवस्था में हो। लकड़हारा कहता है, हाँ महाराज, पहले मैं जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था, लेकिन मुझे उन लकड़ियों का दाम बहुत कम मिलता था। लेकिन अब मैं आपके बाग से लकड़ियाँ काटकर उन्हीं लकड़ियों को चूल्हे पर मेरी पत्नी खाना बनाती है, और जब खाना बन जाता है और आग ठंडी हो जाती है तो मैं उसमें से कोयले निकाल लेता हूँ और बाजार में जाकर बेच आता हूँ। अब मुझे उन कोयलों का दाम कुछ ज़्यादा मिलता है। इन लकड़ियों से मेरा ईंधन का काम भी चल जाता है। अब तो कुछ ही वृक्ष बचे हैं। राजा सोचता है, कितना मूर्ख व्यक्ति है ये। राजा लकड़हारे को एक छोटी सी लकड़ी तोड़कर देता है और कहता है कि इसे बाजार में बेच कर आओ। लकड़हारा कहता है कि महाराज, मैं रोज जंगल में लकड़ियों का गट्ठर बांध कर लेके जाता हूँ, लेकिन मुझे उनकी कीमत बहुत कम मिलती है, तो ये छोटी सी लकड़ी कौन खरीदेगा और इसकी क्या कीमत मिलेगी? राजा कहता है कि तुम जाओ तो सही। लकड़हारा ये छोटा सा टुकड़ा लेकर बाजार में जाता है। दुकानदार से खरीदने को कहता है। दुकानदार लकड़ी को हाथ में लेकर उलट पुलट कर कभी सूंघ कर देखता है और उसे उस लकड़ी का दाम 100 रुपये बताता है। लकड़हारा अचंभित होता है और लकड़ी को वापस लेकर दूसरे दुकानदार के पास जाता है। वह उसे उस लकड़ी का दाम 120 रुपये बताता है। इसी तरह वह लकड़ी लेकर तीसरे दुकानदार के पास जाता है और लकड़ी को 150 रुपये में बेच देता है। वह दाम लेकर राजा के पास पहुंचता है और आश्चर्यचकित होकर राजा से कहता है कि महाराज, मैं इतनी ढेर सारी लकड़ियां बेचकर आता था, तब फिर मुझे इतनी कीमत कभी नहीं मिली, लेकिन छोटी सी लकड़ी की कीमत आज मुझे इतनी ज़्यादा मिली है। ये क्या रहस्य है? तब राजा कहता है, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें चंदन का बाग दिया था ताकि तू अपनी इनकी छोटी छोटी लकड़ी बेचकर धन कमा सके, लेकिन तूने सारे चंदन के वृक्ष जलाकर कोयले बना डाले। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी तेरे पास कुछ वृक्ष हैं, इनकी संभाल करके धनवान बन सकता है। लकड़हारा बहुत पश्चाताप करता हुआ बैठ जाता है। अब पछता है क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब लकड़हारा राजा के अनुसार छोटी छोटी लकड़ियां बेचने लगा और कुछ ही दिनों में वह एक धनवान व्यक्ति बन गया। भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रभु ने हमें भी चंदन रूपी ये श्वासें दी हैं, जिनकी कीमत चंदन, सोना, चांदी और हीरे मोती आदि भी नहीं। इनकी कीमत चंदन, सोना, चांदी, हीरे मोती आदि भी से भी कीमती है। ये श्वासें अनमोल रत्न धन है, जिन्हें हम व्यर्थी की बातों में, निंदा, चुगली, काम, क्रोध आदि में लकड़हारे की भांति जला जलाकर कोयला बना रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा।
जो श्वास बीत चुके हैं वह तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो बचे हैं उन्हें लेखे लगाना चाहिए। भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर अच्छे कामों के लिए दिया है, जो हम पिछली योनियों में नहीं कर सके। हर पल हर घड़ी उठते बैठते खाते पीते आते जाते जागते सोते भगवान का ध्यान मन में जपते रहें। कुछ लोग कहते हैं कि सोते हुए कैसे नाम जप करें, तो सोते हुए नाम सिमरन करते हुए सोएं तो वो सारी रात सिमरन में लगेगी। इसी तरह राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम, ये जो भी नाम गुरु ने दिया है उसका जाप करते हुए इस मनुष्य जन्म को सफल बनाते चलें। मैंने जो महापुरुषों के मुख से कहानी मुखों से सुना, वह कहानी के माध्यम से आप सबको सुनाया। कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद।